उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करने जा रहे हैं जो केवल नौकरियों तक ही सीमित नहीं है, आपके दिमाग को खोखला बनाने के लिए भी है। आप उसके कहने पर नाचेंगे, जैसा कि अभी सीईओ विजय आई पारसारथी ने भी इस बात को आपके सामने रखा। उनका ये कहना था कि आप लगातार रील देखते हैं, कहीं ना कहीं एआई का प्रभाव है। आप लगातार सॉर्टिंग कर रहे हैं रील की, जहां आपने कौशल को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए। आप देखिएगा आप दिन भर में कितनी बार रील देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, और उसमें आपको ऐसा लगता है आपकी रुचि का विषय है, लेकिन वो लगातार आपको इस तरीके की सूचना को एआई की दुनिया में डेटा कहते हैं, ऐसा डेटा देता रहता है कि आपका दिमाग उन्हीं सूचनाओं को ग्रहण कर रहा है। वो गलत है तो आपके दिमाग में गलत छवि बन रही है, वो सही है तो सही छवि बन रही है। आपको पता नहीं है कि हम किस तरीके से इन सूचनाओं का फिल्टर करें, क्योंकि आपके दिमाग में लगा फिल्टर तब तक काम करता है। कैसे वो काम करता है? आपके डेटा पर, आपकी सूचनाओं पर। आपको मिल रही सूचनाएं आपके दिमाग का निर्माण कर रही हैं, क्योंकि आपका दिमाग डेटा से बनता है। ये बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 100 आने सत्य है। अगर आप एआई की दुनिया से नहीं जुड़ेंगे तो आप बहुत सारी गलत सूचनाओं से जुड़ेंगे। आपको गलत और सही का भेद नहीं होगा। आप संभवतः एक पक्षी सूचना जानते हो जहां पर आपका विकास रुक सकता है। हम नौकरियों की बात छोड़ दें, हम शिक्षा की बात छोड़ दें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी बुद्धिमत्ता को किस तरीके से कृत्रिम बुद्धि प्रभावित करने वाली है। जो रियल टाइम वास्तविक बुद्धि है उसको किस तरीके से कृत्रिम बुद्धि प्रभावित करेगी, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती का सामना करने के लिए हम हल्द्वानी के इस पार्क में आपके बीच, हमारे युवाओं के बीच, जहां पर हमारे युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, उनके बीच आए हैं कि किस तरीके से आप प्रभावित हो रहे हैं, किस तरीके से आपको चैतन्य होना है, किस तरीके से आपको सोचना है कि हमारी वास्तविक बुद्धि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के गुलाम ना हो जाए। उसी गुलामी से छुटकारा पाने के लिए जरूरी होगा कि आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान प्राप्त करें। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये भी है कि एआई का अगर आप कौशल प्राप्त नहीं करते तो निश्चित रूप से आप शिक्षा से कोसों दूर हो जाएंगे। जिस शिक्षा को बिना एआई के आप प्राप्त कर रहे हैं, बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्राप्त शिक्षा उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आप एक अनपढ़ हैं। ये समझिएगा कि आप इलिटरेसी की ओर बढ़ रहे हैं, आप अनपढ़ता की ओर बढ़ रहे हैं। आप इलिटरेसी की ओर को बढ़ना है अगर हम एआई की जानकारी ही नहीं रखनी है बल्कि कौशल भी प्राप्त करना है। अभी यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी भी घूम रहे हैं पार्क के अंदर, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, जो छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, कक्षा 6, क्लास 6, 7th, 8th और 9th के विद्यार्थी हैं, जिन्हें लगता है कि अभी ऐसा मौका नहीं आया है कि हम एआई के विषय में सोचें, जिन्हें लगता है कि हम इसको बाद में सोच लेंगे। उन सभी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, इस मंच से आवाज देना चाहता हूँ, एक बार रुकिए, एआई की इस संगोष्ठी में वार्ता करिए कि आखिर हम बार बार आपके बीच में क्यों आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि लास्ट मीटअप में हमने छोटे बच्चों से वार्तालाप की थी, जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जेमिनाई से वार्तालाप की थी कि मुझे जेमिनाई से अपने डाउट्स पूछे थे, और काफी बच्चों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था इस बात को जानने में कि कैसे कर रहा है, मतलब कि जो मैं पूछ रहा हूँ वो कैसे जवाब दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर ऐसा क्या है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब के साथ हम आज आपके बीच फिर से हैं। मैं चाहूंगा आप लोग फिर से हमारे साथ जुड़े और हमारे अपने सवाल हम तक पहुंचाएं ताकि हम आपके सवालों के जवाब दें। आप कहते हैं कि आप
पूरी अर्थ में सबसे पावरफुल स्पीशीज है। क्यों है? क्योंकि आप कहते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा बुद्धि है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस है, इसीलिए आप धरती पे राज करते हैं। सभी जानवर, सभी स्पीशीज आपसे इस धरती पे डरते हैं और सभी का सब अपने एक्सटिंक्शन के नियर आ चुके हैं आपकी वजह से। लेकिन अब क्या है कि आपको ये चीज जो इंसान बनाती है, इंटेलिजेंस, ये आपने मशीन्स के हाथ में दे दी है। अभी तक नहीं दी थी, लेकिन अब आपने ये चीज मशीन्स के हाथ में दे दी है। और इससे हुआ क्या है? अब मशीन्स वो सब काम कर सकती हैं जो आप कर पा रहे थे। अगर हमने इस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया तो डेफिनेटली है कि ये आप सबकी जॉब, ये आप सबकी जिंदगी के हर एक जरिया को बदल देगी। आप लोग जो अभी बहुत सारे, अभी बीच में एक रिपोर्ट आई थी कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि राजस्थान में एक पियून की जॉब, पियून की पोस्ट निकली थी और वहां पे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इवन PhD वाले लोगों ने तक अप्लाई किया था।